guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the officially the lecture number 2 of the topic called trigonometry for class 11th. 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर 1 में मैंने आपको इतना बोला था कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये स्पेशली लिखा हूं तो बच्चे ने बोला 1 रेडियन कितना होगा. 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई डिग्री. पाई की वैल्यू भैया वही होती है 180 अपॉन 22/7 करोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट्स. 1 रेडियन की वैल्यू होती है 57 डिग्री 16 मिनट्स. ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो. 180 अपॉन 22 इंटू 7 व्हेन यू विल डू 2 11 सा 2 90 सा 630 अपॉन 11 के टेबल में देखेंगे तो अब जरा ध्यान से देखना. 630 डिवाइडेड बाय 11 गिव्स मी 11 5 ज़ा 55. यहाँ पर आएगा 80. 11 7 ज़ा 77. यहाँ पर आएगा 3. तो व्हाट आई गेट इज 57 डिग्री 3/11. अब डिग्री, ये भी डिग्री है तो 57 डिग्री 3/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ताकि आ जाए सेकेंड्स में. तो 57 डिग्री 180/11 सेकेंड्स मीन्स 180 को डिवाइड करेंगे 11 से. 11 1 ज़ा 11 मेरे प्यारे बच्चों 70. 11 6 ज़ा 66. अभी भी 4 आ रहा है तो इसीलिए मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली का निशान बनाया है. 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट्स होती है. ये बात याद रख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको देखने के बाद अब बच्चे ने कहा सर कल आपने बोला था, लास्ट लेक्चर में आपने बोला था 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस. तो 1 डिग्री वॉज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस. और इसी में आपने बताया था n डिग्री विल बी n इंटू पाई बाय 180 रेडियंस. आप इस चीज को हिंदी में याद कर लेना कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई डिग्री वैल्यू बाय पाई बाय 180. ये बात याद रख लेना. और रटवा नहीं रहा हूं, आपको समझाया है. आज टेबल्स टर्न हो जाएंगी, माहौल उल्टा हो जाएगा. मतलब पाई रेडियंस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री. तो अगर मैं बोलूँगा 1 रेडियन तो इट विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री. अगर बोलूँगा 2 रेडियंस सो दैट विल बी 2 इंटू 180 बाय पाई डिग्री. सिमिलरली टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अगर क्लास 7 है तो n रेडियंस विल बी इक्वल्स टू n इंटू 180 बाय पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा डिग्री में. ये बात याद रख लेना कि रेडियंस को डिग्री में मल्टीप्लाई करने के लिए पाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं. ये बेसिक कन्वर्जन है. अब मुझसे एक बच्चा बोलता है कि सर कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन मेजर इनटू डिग्रीज. तो एक आया 5 पाई बाय 6, एक आया 7 पाई बाय 6. तो मेरी क्लास घबराएगी नहीं, सिंपल सी वैल्यू है भाई. तूने जो भी वैल्यू दी है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से. पाई से पाई कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 30 ज़ा 30 इंटू 5 150 डिग्री. अगर क्लास 7 है 150 डिग्री 5 पाई बाय 6 था. ये देख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसी को अगर करना हो 180 बाय पाई से पाई गया 6 1 ज़ा 6 30 ज़ा 7 3 ज़ा 210 डिग्री. सिंपल बात है, बस ये याद रख लेना कब 180 बाय पाई करना है, कब पाई बाय 180 करना है. समय ना नष्ट करते हुए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर. इनटू क्या बेटा, रेडियन मेजर. तो क्लास पहले ध्यान से देखेगी
ये 40 डिग्री 20 मिनट्स को पहले डिग्री में करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास आया 40 डिग्री 20 मिनट्स कैन बी रिटन एज 40 20 बाय 60 डिग्री, 21 जा 23 जा 40 1 बाय 3 डिग्री, 43 जा 120, 121 बाय 3 डिग्री। सबसे पहले तो इसको डिग्री में कंप्लीट करो पूरी वैल्यू को। अब वी नो दैट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस वी मल्टीप्लाई डिग्री वैल्यू बाय पाई बाय 180। सो दिस इम्प्लाइज, ये मैंने फालतू लिखवाया है ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। तो 121 बाय 3 इंटू पाई बाय 180 विल गिव मी क्या 121 पाई बाय 540 रेडियंस। दिस इज द आंसर जो एनसीईआरटी से मैच भी कर रहा है। सिंपल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान देना है और समझना है। अगर क्लास 7 है तो अगला है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2। वो कहता है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। तो मेरी क्लास जानती है 6 रेडियंस इनटू हो जाएगा 180 बाय पाई। सॉल्यूशन, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। रेडियन वाली वैल्यू को जब डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो वी मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, एज सिंपल एज दैट। 6 इंटू 180, पाई कोई दुश्मन नहीं है, 22 बाय 7 है। 6 इंटू 180 इंटू 22 बाय 7 ऊपर आ जाएगा। 2 11 जा 2 90 जा 9 6 जा होता है 540 इंटू 7 बाय 11। ध्यान से देखना, 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी 7 5 जा 37, 3780 बाय 11 डिग्री। साइड में ले आओ, 3780 बाय 11 डिग्री को हमें अभी खोलना है इसको। 11 3 जा 33, 4 7 आ जाएगा यहाँ पर। 11 4 जा 44, यहाँ पर आ जाएगा। मुझसे गलती हुई है क्या? हाँ हुई है ना, यहाँ सर 8 आएगा, बचेगा यहाँ 40। 11 3 जा 33, that will be 7. It will be 343 7 by 11 डिग्री, और 343 डिग्री 7 by 11 इंटू 60 कर दो। इंटू क्या कर दो? 60। तो दैट विल बी 343 डिग्री 420 बाय 11 मिनट्स। अब 420 को भी करेंगे, ध्यान से देखना, जहाँ लगे आप खुद कर सकते हो, मुझे पॉज कर देना। 420 को डिवाइड करेंगे 11 से। 11 3 जा 33 gives me 9, 0 8 जा 88. What I get is 2 as a remainder, so it will be 343 डिग्री 38 मिनट्स, और बचेगा 2 बाय 11। 2 बाय 11 को भी फर्दर 60 से कर दोगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा। तो इट विल बी नियरली इक्वल्स टू 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। इसके आगे नहीं जाते, ये अप्रॉक्सीमेशन है, इतना आंसर बहुत है, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, बट ये नहीं भूलेंगे कि क्लास में क्या पढ़ा था। क्लास में पढ़ा था ये आर होता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ये एल होता है, और ये जो थीटा होता है ये एंगल नहीं होता, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। और अगर कोई मेरा बच्चा वहाँ बैठा है तो अपना माइंड पहले सेट कर लेगा कि जो थीटा आने वाला है वो किस में आने वाला है, रेडियंस में। आपको इस साल डिग्री में दिए जाएंगे थीटा, आपको डिग्री में मिलेंगे, बट आपको डिग्री में पुट नहीं करने, आपने डिग्री वाली हर वैल्यू को रेडियंस में कन्वर्ट करना है,
ये आपका धर्म है, ये बात याद रख लेना, दिस इज योर जॉब, ये बात याद रख लेना। और अब थोड़े से पंगे और लेते हैं। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर तो दे दिया, बट ये एक फॉर्मूला नहीं होता। एल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। आर बराबर होगा एल अपॉन थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। एम आई क्लियर और नॉट? समझा पा रहा हूं या नहीं? अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल in which central angle is 60 degree, intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर और दिया हुआ है यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। मुझे पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी सॉल्व दे रखा है, बट एक बार अगर खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले बच्चा क्या लिखेगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और उसके आगे मुंह बना लेना, क्योंकि एंगल हमें डिग्री में नहीं चलेगा। और थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 करेंगे हाथ के हाथ। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 61 जा 63 जा पाई बाय 3 रेडियंस। इमीडिएटली जब तक आप गलत चीज को एंट्री दो ही मत। गलत चीज अगर पहले स्टेप पे रोक ली जाए ना बेटा, वो सही रहता है। ये मैं बोल मैथ्स रहा हूं, बट कई और जगहों पे भी इशारा कर रहा हूं। लाइफ में अगर आपको कहीं पे भी लगता है ना कुछ गलत हो रहा है और उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए, तो द बेस्ट टाइम टू टेक अ स्टैंड इज राइट नाउ। डोंट वेट फॉर अदर्स टू टेक अ स्टैंड एंड देन यू विल से हाँ मैं भी ये मानता हूं। अगर कोई चीज गलत है उसके लिए तब भी खड़े हो, तब भी। अब चलो वापस आ जाते हैं। सेंट्रल एंगल दे रखा है 60 डिग्री एंड आर्क ऑफ लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर। हम सीधा सा लिखेंगे बाय डेफिनेशन थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, तो आर विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा। एल अपॉन थीटा, थीटा मीन्स एल हमें दे रखा है, एल कितना दिया हो बेटा, एल दिया हुआ हमें 37.4 अपॉन थीटा दे रखा है पाई बाय 3, बिल्कुल आराम से 37.4 अपॉन पाई बाय 3 ऊपर आ जाएगा। 11th में हो थोड़ा सा स्टेप्स देखना। 374 बाय डेसिमल हटा दिया 10 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 इंटू 374 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 22, 7 भी ऊपर आ जाएगा इंटू 7। मुझे जहाँ तक लगता है ये कटेगा। 11 2 जा 11 3 जा 33, 11 4 जा 2 1 जा 2 17 जा। अब आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखोगे, सो दैट इज कमिंग टू बी 357 बाय 10, दैट इज 35 में इधर आ गया, इधर आना चाहिए था 357 बाय 10 विच इज इक्वल टू 35.7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल डेसिमल के अंदर आ सकता है। एनसीईआरटी बड़ी ही प्लानिंग से बनाई हुई किताब है, बड़े तरीके से उन्होंने किताब को बना रखा है। तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा एनसीईआरटी को लेकर। आगे वो बोलता है एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 वो बोलता है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जी ठीक है। हाउ फार नहीं, हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स। और हमें दे रखा है कि भाइयों और बहनों पाई की वैल्यू इस बार लेना 3.14, जो दे रखी हो वो लेना, जब ना दे रखी हो तो 22/7 लेना। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स इस प्रकार से है।
1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब वो टिक 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 ऐसे करके चलता जा रहा है। मिनट हैंड इतना चल लिया। हाउ फार डज इट मूव्स इन, हाउ फार डज इट मूव्स इन 40 मिनट्स। इतना तो मुझे पता है, 1 घंटे में पूरा चक्कर काटता है, तो 40 मिनट्स में आधे से ज़्यादा चक्कर काटेगा। तो मैंने कहा ये जो 1.5 है ये तो दे रखा है आर, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और इतना मैं जानता हूँ, वी नो दैट, ये बात हो रही है किसकी, मिनट हैंड की। इन 60 मिनट्स इट कवर्स 360 डिग्री। मिनट हैंड पूरे 1 घंटे में एक चक्कर काटता है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर काटेगा, 360 अपॉन 60। बहुत गंदा लगता था मुझे ये वाला मेथड, आसान है बट मैं कमज़ोर था इसमें। 1 मिनट में काट रहा है 6 डिग्री। और 6 डिग्री को देख के खुश मत होना, क्योंकि हमने जो भी एंगल्स लेने हैं वो रेडियंस में लेने हैं। दिस इम्प्लाइज 40 मिनट्स में इट विल कवर 40 इंटू 6 दैट इज 240 डिग्री। अभी भी मुंह बनाए रखना। थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री तो आया है, बट आप खुश नहीं हो, तो अभी अपने आप को खुश करने के लिए ईटा इज इक्वल्स टू 240 इंटू पाई बाय 180। 60 के टेबल में 3 जा, 60 के टेबल में 4 जा, थीटा आ गया हमारे पास 4 पाई बाय 3। अब तो जो गिवन है, हाउ फार डज इट मूव्स, हमसे मांगी गई है लेंथ, मांगी गई है। क्या मांगी गई है, लेंथ। मुझे पॉज कर लो, मुझे पॉज कर लो। और इसके बाद तो अब आपके पास सिर्फ सीधी सीधी कैलकुलेशन है। थोड़ा सा रब करूँगा, ये वाला रब करूँगा। ओ मेरे रब, हेल्प मी, ध्यान से। पाई की वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी 3.14। वी हैव थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। दिस इम्प्लाइज एल विल बी थीटा इंटू आर। थीटा इज 4 पाई बाय 3, ये थीटा की वैल्यू है, इंटू आर दे रखा है मेरे बच्चों 1.5। 4 इंटू 3.14 इंटू 1.5 अपॉन मेरे प्यारे बच्चों 3। डेसिमल हटेगा नीचे आ जाएगा 100, डेसिमल हटेगा नीचे आ जाएगा 10। कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों आपके हाथ में होनी चाहिए, और वो करके आएगा 6.28 सेंटीमीटर इज द लेंथ इट विल कवर इन 40 मिनट्स। लेंथ इट विल कवर इन 40 मिनट्स। आई होप कि आप तक ये पहुंच रहा हो ध्यान से। अगला क्वेश्चन हॉट्स है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 5 है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी का। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम length in 2 circles subtend angles of 65 degree and 110 degree at the center, find ratio of radii। मुझे ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद थे। अगर आप चाहो, आपको लगता है कि आप मेरे बिना कर सकते हो, तो आप मुझे पॉज कर सकते हो और आराम से कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आपको मेरी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इसमें मेरे पास क्या है, अगर क्लास देख रही है, 2 सर्कल्स हैं सॉल्यूशन में, C1 और C2। इफ़ आर्क्स आर ऑफ सेम लेंथ, L1 भी दे रखा है L, L2 भी दे रखा है L, बिकॉज दे रखा है सेम लेंथ। दोनों में आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा 1 65 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। इसको देख के मुंह बना लेना। इसको हाथ के हाथ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, इसको हाथ के हाथ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये ले लो R1 और ये ले लो R2। थोड़ा सा हम ट्यूटर या हमसे जो पढ़ते हैं, तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये तो है बाय डेफिनेशन, तो आर विल बी एल अपॉन थीटा। रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन थीटा। तो अब हमें रेशियो निकालनी है R1 अपॉन R2 की। तो R1 होगा
L1 अपॉन थीटा 1 अपॉन L2 अपॉन थीटा 2। अगर क्लास देख रही है तो L1 दे रखा है L अपॉन थीटा 1 दे रखा है 65 इंटू पाई बाय 180 होल डिवाइडेड बाय L2। L2 भी दे रखा है L अपॉन थीटा 2 दे रखा है 110 इंटू पाई बाय 180। अगर आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी आंसर आता, बट ये हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रोटोकॉल है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। L से L जाएगा, पाई बाय 180 से पाई बाय 180 जाएगा। कैलकुलेशन सही करना, 1/65 अपॉन 1/110 है तो ये ऊपर आएगा। आपके पास जो आएगा R1 अपॉन R2 विल बी 110 अपॉन 65। 5 के टेबल में 13 पे, 5 के टेबल पे 22 पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो R1 रेशो R2 विल बी 22 रेशो 13, 22 रेशो 13, रेशो ऑफ रेडियाइज। इमीडिएटली ये पांचों एग्जाम्पल्स करो, अपने हाथ से करो। जो तुमसे मेरी मदद के बिना हुआ है उसे एक बार करना, जिसमें मेरी मदद ली है वो 2 बार करना। ये करने के बाद इमीडिएट होमवर्क है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो और करना शुरू कर दो। पहले यूटी में उसी में से पूछा जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, कैमरामैन रीत के साथ। आई विल सी यू गाइस सून। थैंक यू।